प्यारे दोस्तों, आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है आज की नई कहानी में। आइए सुनते हैं आज की नई कहानी। एक नगर में रामू नाम का एक बहुत ही मेहनती किसान रहता था। कड़कती हुई धूप में उसने और उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने रात दिन खेतों में काम किया और परिणाम स्वरूप बहुत ही अच्छी फसल हुई। अपने हरे भरे खेतों को देखकर उसकी छाती खुशी से फूल रही थी, क्योंकि फसल काटने का समय आ चुका था। इसी बीच में उसके खेत में एक चिड़िया ने एक घोंसला बना रखा था। उसके नन्हे मुन्ने चूजे अभी बहुत ही छोटे थे। एक दिन रामू अपने बेटे मोहन के साथ खेत पर आया और बोला कि बेटा मोहन, ऐसा करो कि अपने सभी रिश्तेदारों को निमंत्रण दे दो कि वो अगले शनिवार को आकर फसल काटने में हमारी सहायता करें। ये सुनकर चिड़िया के बच्चे बहुत घबराए और अपनी माँ से कहने लगे कि हमारा क्या होगा, अभी तो हमारे पंख भी पूरी तरह से उड़ने लायक नहीं हुए हैं। चिड़िया ने कहा कि बच्चों, तुम चिंता मत करो, जो इंसान दूसरों के सहारे रहता है उसकी कोई भी मदद नहीं करता है। अगले शनिवार को जब बाप बेटे खेत पर पहुँचे तो वहाँ कोई भी रिश्तेदार नहीं पहुँचा। दोनों को बहुत ही निराशा हुई। तो रामू ने मोहन से कहा कि लगता है कि हमारे रिश्तेदार हमसे ईर्ष्या करते हैं, इसलिए नहीं आए हैं। अब तुम अपने सभी मित्रों को ऐसा ही निमंत्रण अगले हफ्ते के लिए दे दो। तो चिड़िया से उसके बच्चों ने आज की कहानी चिड़िया को सुनाई। तो चिड़िया ने वही जवाब दिया। तो अगले हफ्ते भी जब दोनों बाप बेटे खेत पर पहुँचे तो कोई भी मित्र सहायता करने के लिए नहीं आया। तो रामू ने मोहन से कहा कि बेटा, देखा तुमने, जो इंसान दूसरों का सहारा लेकर जीना चाहता है उसका यही हाल होता है और उसे सदा ही निराशा मिलती है। अब तुम बाज़ार जाओ और फसल काटने का सारा सामान लेकर आओ। कल से इस खेत को हम दोनों ही मिलकर काटेंगे। तो बच्चों ने आज की बात भी चिड़िया को फिर से बताई। तो चिड़िया ने जब ये बात सुनी तो बच्चों से कहने लगी कि चलो, अब जाने का समय आ गया है। जब इंसान अपने बाहुबल पर अपना काम स्वयं करने की प्रतिज्ञा कर लेता है तो फिर उसे ना किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है और ना ही उसे कोई रोक सकता है। इसी को ही कहते हैं बच्चों कि अपना हाथ जगन्नाथ। इससे पहले कि बाप बेटे फसल काटने आते तो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर एक सुरक्षित स्थान पर चली गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी के सहारे हमें हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए, अपने बल पर अपने काम को करना चाहिए। इस तरह से हमारे अंदर सच्ची हिम्मत और लगन पैदा होती है और हम जीवन की सच्ची कामयाबी हासिल कर लेते हैं। अगर ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।